Hari Om, my dear friends. Welcome to day 13. Our topic for today is forgiveness. एक बहुत सुंदर दोहा था जो हमने बचपन से क्लास में पढ़ा था और बड़ा पसंद था मुझे, और इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी लगती थी. इट गोज़ एज, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या हरि को घटी गयो, जो भृगु मारी लात. क्षमा मांग लेना कमज़ोर का काम नहीं, बल्कि बहुत शक्ति हो जिसमें, बहुत ताकत हो जिसमें, बहुत सहनशीलता हो जिसमें, वो ही ये बड़ा काम कर सकता है. तो इस मंत्र, इस दोहे के साथ ही हम ये ध्यान रखें कि अगर जिस जीवन में, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, रिश्तों के ताने बानों से बंधे हुए हैं. कोई बाहर वाला कुछ कहे, उसकी बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी किसी बात से हमारा दिल नहीं दुखता, और हम अपने मन में कहीं कोई अवगुंठन गांठ बांध कर नहीं रखते किसी बाहर वाले या पराये की बातों से. हमारे अपने ही कभी कहीं जाने अनजाने अपनी बातों से हमारा दिल दुखा देते हैं, और हम उन बातों को अपने मन में इस तरह से लेकर बैठ जाते हैं, और उनसे अपना जीवन भी, स्वयं को भी दुखी करते हैं, और दूसरों को भी शांति, दूसरों को भी नहीं, किसी को भी नहीं. इनफैक्ट इस तरह की बातों से जहाँ पारिवारिक क्लेश हो, जहाँ ईर्ष्या हो, जहाँ आपस में झगड़े हों, वहाँ पर शांति का अभाव रहता है, और जहाँ शांति नहीं होती वहाँ प्रभु भी निवास नहीं करते. वहाँ सुख सुविधा सब धीरे धीरे सब चली जाती है परिवार की शांति के साथ. तो ध्यान रखें इस बात को, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ इंसिडेंट्स, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, एंड बोथ थिंग्स हैपन नेचुरली. कभी जैसे दिन और रात का एक साइकिल चल रहा है, सुख और दुख का पहिया भी निरंतर चल रहा है. तो हम लोग जब जीवन में सुख की घड़ियाँ होती हैं, when we are in a happy times, when there are times of happiness or celebration, so that time we tend to enjoy all those pleasant experiences and hardly realize how time flies. And when we are cheerful, happy, and simply we just forget everything. And yes, we though sometimes cherish those moments, but the difficult part is on the contrary, when some unpleasant experience occurs, we apt to lose our balance and wear the most unpleasant coat of criticism, fear, guilt, resentment, or shame, or maybe we become that adamant, I will never forgive that person. आपने सुना होगा बहुत बार इस तरह की बातें, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं उसे कभी जीवन भर माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी. और हम उन पुराने ओल्ड इश्यूज़ को लेकर के हम उसको अपने मन में बार बार उस मोमेंट को याद कर कर, उस इमोशन को दोबारा जीकर दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं. सो I would like to request everybody that forgive to forget. आज ये दिन है जब हम अपने मन से किसी के भी प्रति में, हमारे मन में अगर कोई हार्ड फीलिंग हो, तो हम simply remove that heavy coat of negative emotion and you be free. And say it multiple times. I forgive myself and others. Or you can name that particular person of that particular person and say, I forgive myself and I forgive so and so. I'm willing to give up old issues. I forgive myself for holding old burdens for so long. I have no need to punish anyone or take revenge. प्रतिशोध दुष्कर्म है, न्याय सत्कर्म है. Never ever think of taking revenge. आप अगर इस तरह का भाव मन में रखेंगे तो आप अपने लिए कर्म बना रहे हैं,
जो आपके लिए आपको बाद में इस जन्म में, आने वाले जन्मों में आपको हताश करेगा, परेशान करेगा, दुख देगा। जब हम परमात्मा के ऊपर न्याय छोड़ देते हैं, बिकॉज़ भगवान परमपिता परमात्मा न्यायकारी हैं। वो हर व्यक्ति के हर तीनों कालों को, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं। और जब हमें लगता है किसी ने हमारे प्रति कोई अन्याय कर दिया है, उसे परमात्मा के चरणों में ही डाल दीजिए उस बात को, और क्षमा मांग लीजिए भगवान से कि प्रभु मैं नहीं जानता, आप न्यायकारी हैं। I cannot judge anybody, right? So you are the one, you are that faculty who can take care of it. देखिए, जैसे जीसस ने भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल सारे विश्व के आगे रखा, अपने को क्रूसीफाई करने वाले को भी क्षमा कर दिया और बोले भगवान इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें कई बार जहर दिया गया और बार बार वो अपने योग की तपस्या से, अपनी साधना से उस विष को अपने शरीर से वमन करके बाहर निकाल देते थे। 17वीं बार, 17th टाइम उनको जब विष दिया गया तो उस विष में उनके रसोइये ने कांच पीस के मिला दिया, और जब वो शरीर से, और वो जब उन्होंने वो दूध पिया, कांच वाला, जहर वाला दूध, तो उनके पूरे शरीर से वो कांच फूट फूट के निकलने लगा और वो समझ गए ये मेरा अंत समय आ गया। उन्होंने अपने रसोइये को कहा कि तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, बाहर सब मेरे बैठे हैं समर्थक और वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। तो जो भी बड़े साधक हैं, संत महात्मा हैं, वही ये इतना बड़ा महान क्षमा का कर सकते हैं। हम भी अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं इस उच्च कोटि के विचार के साथ कि सत और बदकर्म दोनों के फल बदलेंगे नहीं। हम रियलाइज़ नहीं करते कई बार हमारी अपनी गलती को। हम किसी भी एक्सपीरियंस को या किसी इंसिडेंट्स को, अगर लाइफ में कुछ भी हो जाता है, हम उसको जिस अपने नज़रिए से, अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वी डोंट सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन एंड वी बिकम सैड। सो अपने कर्मों पर सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। कर्म का लेख मिटे ना भाई, कोई लाख करे चतुराई। हम अपने कर्मों पर सावधानी बरतें हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अपनी वाणी से हम किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, अपने कर्मों से हम किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम ये देखें, शास्त्रों में सिखाने के लिए, वेदों में ज्ञान बहुत है, पर हम अपने जीवन में उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इस लिमिटेड टाइम में। जो छोटा सा ये जीवन हमें मिला है, उस जीवन में इस समुद्र जैसी विजडम में से हम अपने लिए वो कौन से मोती हैं जो गहराई में जाकर के चुन के ला सकते हैं। जैसे हंस पानी में से सिर्फ दूध पी लेता है, वैसे ही हम इस जीवन में जो अपने लिए सबसे उत्तम हो उन बातों को ले लें, पुरानी बातों को ना पकड़ करके बैठें। और अपने बिकॉज each person is responsible for his own behavior and action. And remember friends, each circumstance of life, pleasant or unpleasant, makes us strong and teaches us something new. And we should accept both. We should enjoy both. Like a roller coaster ride which is full of mixed emotions of joy, cheerfulness, thrill, ecstasy and fear. We cry, we yell, but we enjoy the entire experience. So in this journey of life, let us experience everything with ease, as everything will pass and get over. सब कुछ बीत जाएगा, ये जीवन भी बीत जाएगा। उसमें हम अपने आप को
स्वतंत्र कर पाएँ, फ्री कर पाएँ by seeking the forgiveness. Just free yourself from any hidden voids in your heart that can lead you to the eternal peace and blissfulness. And the best way to unplug unseen fire of inner anger that causes all the physical and mental traumas. Forgiveness is most important, friends. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. This is a quote from महात्मा बुद्ध. हम सोचें कि हम किसी के ऊपर अंगारा, जलता हुआ अंगारा फेंक दें तो पहले हम अपने हाथ जलाएंगे दोस्तों. आज के इस टास्क में भी you can take few balloons and write down the name of the persons जिनके साथ आपको लगता है कि आपको कोई कुछ भी शिकायत है, शिकवा है, उनके नाम लिखकर आप उन बैलून्स को आप उड़ा सकते हैं. यू कैन blow those balloons anticipating that you release all the grudge, resentment, anger, irritation or hatred from your mind right now, right that moment, and set yourself free for your own inner happiness and calmness. That's ultimate, that's most important. And every day pray sincerely for 2 minutes and repeat in your mind, I seek forgiveness for hurting myself or other, close or far, friend or family, even an enemy, yesterday, today, knowingly, unknowingly, with my deeds or actions, through thoughts or words. Just let go. Just let go. We all need to do forgiveness work, friends. Anyone who has a problem with loving themselves is stuck in this area. Forgiveness opens our hearts to self-love. For our own spiritual growth, allow yourself to be free.
Come out of prison and step into the sunshine of life. With the help of deep and profound meditation experience, we can release sadness and void from our hearts for our own good. Don't wait for someone else and take the initiative to resolve. Rather, you take the initiative. आप पहल कीजिए रिश्तों में सुधार के लिए, स्वयं को माफ़ करने के लिए और दूसरों को भी क्षमा कर देने के लिए. Let's drop the past and work on loving ourselves in the now, in this present moment, to have a wonderful future. That person who is the hardest to forgive is the one who can teach you the greatest lessons. When you love yourself enough to rise above the old situation, then understanding and forgiveness will be easy. And you will be free. Take a deep breath. Take few deep breaths. Repeat this breathing exercise. Close your eyes. Sit straight. Focus on your normal, natural, soft, serene breath. Feel open and willing. To have loving experiences in your life and to raise your self-esteem, allow yourself to let go and release.
भुवः, ॐ स्वः, ॐ मः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्। O protector of the universe, the life breath of all, the remover of pains, the imparter of bliss, the Almighty One, the creator of all, the intelligence by nature, the truthful and the eternal, O Supreme Lord, sanctify all the organs of our bodies and strengthen them so that they may perform their functions properly. May we attain the power to keep our organs pure. May we never do sinful acts with them. Be with your breath. Just be with your natural breath. Invoke the Almighty. O omniscient and omnipotent God, the phenomena of creation and deluge of the universe occur alternatively through thy agency. हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ही इस जड़ और चेतन सृष्टि की रचना पूर्व कल्पों के अनुरूप कर रहे हैं। आप प्रत्येक प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को जानते हैं और निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में प्रत्येक प्राणी को
उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आपकी कृपा से हम सब पापों से, सब दुष्कर्मों से दूर रहें। May thy grace keep us aloof from all the sins. Om. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Let there be peace. Let there be harmony. Let there be eternal bliss and happiness. Thank you, my dear friends.